श्री सतगुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी की बोध कथाएं। कहानी संत भोजन की महिमा। महाराजा युधिष्ठिर ने जो राजसूय यज्ञ किया था उसमें उन्होंने बहुत से लोगों को भोजन कराया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब यज्ञ पूरा होगा तो 3 बार घंटा बजेगा, लेकिन पूर्णाहुति हो जाने के बाद एक बार भी घंटा नहीं बजा। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से जिज्ञासा की, आपने कहा था कि यज्ञ पूरा होने पर 3 बार घंटा बजेगा, किंतु एक बार भी नहीं बजा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हाँ, आपने तो बहुतों को भोजन कराया है, लेकिन संत भोजन बाकी बच गया है, इसीलिए घंटा नहीं बजा। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, इतने लोगों को भोजन कराया गया, इनमें से कोई संत नहीं थे, कोई भक्त नहीं थे? संत कहाँ हैं, बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, काशी में स्वपच भगत हैं, उनको सादर लाकर भोजन कराइए, तब घंटा बजेगा। महाराजा युधिष्ठिर ने अपने कनिष्ठ भ्राता भीम को उनको बुलाने के लिए भेजा। भीम राजपुत्र था, उसमें स्वाभाविक ही राजमद था। उसकी भुजा में 10,000 हाथियों का बल रहने के कारण तनमद भी था, मनमद भी था, जाति मद भी था, धन मद भी था और जवानी का मद भी था। सभी प्रकार के मदों में माता हुआ वह स्वपच भगत जी के पास गया और उनसे कहा, महाराजा युधिष्ठिर के यहाँ यज्ञ है, वहाँ चलकर भोजन कीजिए। उनकी ओर से मैं आपको निमंत्रण देने के लिए आया हूँ। स्वपच भगत जी ने कहा, देखो, बात तो पीछे करूँगा, मैं पूजा पर बैठ गया हूँ और वह देखो मेरी सुमरनी खूंटी पर लटकी हुई है, जरा मुझे दो, पूजा के बाद तुमसे बात करूँगा। भीम के मन में हुआ कि डोम की सुमरनी छूऊं कैसे? अगर मैं इनकी बात नहीं सुनता हूँ तो मेरी भी बात ये नहीं सुनेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने सुमरनी में एक उंगली लगाई, सुमरनी टस से मस नहीं हुई। दूसरी उंगली लगाई, फिर भी टस से मस नहीं हुई। तीसरी उंगली लगाई, तीनों उंगलियों से जोर लगाया, लेकिन सुमरनी जस की तस, वहाँ से टस से मस नहीं हुआ। 4 उंगलियां लगा दी, 5 उंगलियां लगाकर खींचना चाहा, सुमरनी जैसी की तैसी रही। भीम के मन में जो 10,000 हाथियों के बल का घमंड था वह वहीं गल गया। स्वपच भगत जी अपने से सुमरनी उतार लेते हैं और पूजा करने के पश्चात पूछते हैं, कहो भीम, क्या बात है? भीम ने कहा, चलिए, युधिष्ठिर महाराज ने आपको निमंत्रण दिया है भोजन करने के लिए। उन्होंने कहा, राजा के यहाँ दूषित अन्न आता है, दूषित अन्न का मैं भोजन नहीं करता। भीम क्रोध से भीतर ही भीतर जल गया कि जाति का है डोम और कहता है कि राजा के यहाँ के अन्न का भोजन नहीं करता हूँ। भीम लौट गए। युधिष्ठिर महाराज के पूछने पर भीम ने कहा, आप डोम चमार के यहाँ मुझको भेज देते हैं, वह नहीं आया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, आपके जितने भाई हैं सब राजमद में माते हुए हैं, आप स्वयं जाकर उन्हें सादर ले आइए। युधिष्ठिर स्वयं उनको लाने के लिए गए और उनसे अपने यहाँ चलने के लिए अनुनय विनय किया। स्वपच भगत ने कहा, मैं तो राजा का अन्न नहीं खाता, राजा का अन्न दूषित होता है। युधिष्ठिर महाराज ने प्रार्थना की और कहा, महाराज, राजा के यहाँ का अन्न तो अवश्य ही दूषित होता है, अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो वह पवित्र कैसे होगा, इसीलिए आप पधारने की कृपा करें। युधिष्ठिर की प्रार्थना से प्रसन्न होकर स्वपच भगत जी उनके साथ राजभवन आ गए। द्रौपदी के मन में हो रहा था कि लाखों लोग भोजन करके चले गए, लेकिन घंटा नहीं बजा, और एक ऐसे संत हमारे यहाँ आ रहे हैं जिनके भोजन करने से घंटा बजेगा, इसीलिए उन्होंने उनके लिए बहुत सी चीज़ें बनाई और बनवाई। स्वपच भगत जी भोजन करने के लिए बैठे तो उनके सामने सोने की थाली और कटोरियों में भोजन की सारी चीज़ें परोस दी गई। द्रौपदी के मन में हुआ कि एक एक चीज़ उठाकर खाएंगे, सबका स्वाद लेंगे और प्रशंसा करेंगे, लेकिन जितनी चीज़ें थी उन्होंने सबको एक जगह मिलाकर एक कौर मुंह में ले लिया। जैसे ही एक कौर लिया वैसे ही एक बार घंटा बज गया। सबके मन में उल्लास छा गया।
द्रौपदी के मन में हुआ कि मैंने इतनी मेहनत करके इतनी चीज़ें बनाई थी, ये भोजन का स्वाद लेंगे। मैंने इतनी मेहनत करके इतनी चीज़ें बनाई थी कि ये भोजन का स्वाद लेंगे। आखिर जाति के डोम ही तो ठहरे, सब मिला जुला कर एक कर दिया। क्या स्वाद जाने डोम जाति के लोग। जैसे ही द्रौपदी के मन में यह भावना उत्पन्न होती है कि स्वपच भगत जी का हाथ रुक जाता है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, महाराज भोजन कीजिए। स्वपच जी महाराज कहते हैं, जो संत का भोजन था वह तो हो गया, अब जो भोजन होगा वह डोम का भोजन होगा। युधिष्ठिर जी ने कहा, महाराज आप ऐसा क्यों कहते हैं, आप तो महान संत हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं, पूज्य हैं। स्वपच भगत जी ने कहा, पूछो द्रौपदी से। अब तो द्रौपदी बेचारी लाज के मारे गल गई, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि मुझसे भूल हो गई, अपराध हो गया, क्षमा कीजिए, भोजन कीजिए। युधिष्ठिर जी के पुनः विनय करने पर स्वपच जी भोजन करते हैं और कहते हैं, भोजन तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन अब घंटा नहीं बजेगा। कबीर साहब ने कहा है, मोहे भावेला भक्ति भिलिनिया के, देश देश के मुनिगण आए, घंटा बजाए डोमिनिया के। भगवान श्री